भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान धामी कैबिनेट में लिए फैसलों को बताया राज्यहित में, कहा प्रदेश के विकास में होंगे सार्थक सिद्ध। नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों को लेकर नर्सिंग महासंघ ने किया कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2 सप्ताह के भीतर दी जाएगी नियुक्ति। गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब लोकपाल पुल हुआ क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से कटा। दर्जनों वाहन अलकनंदा नदी पर फंसे। बागेश्वर में मां और बेटी पर गुलदार ने किया हमला। पालतू कुत्ते ने दिखाई बहादुरी, गुलदार को किया घायल। वन विभाग ने मौके पर भेजा बचाव दल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं हल्द्वानी के साथ, जहां कुमाऊं मंडल के विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों व दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसको बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। साथ ही टाइपिस्ट, मुंशी और ऑफिस स्टाफ भी बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है। लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इसमें भूमि के खरीद फरोख्त के मामले बढ़ेंगे और लोगों के साथ इससे नुकसान होगा। और जितने भी वसीयत है, वसीयत जैसा दस्तावेज आप रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आएंगे, रजिस्ट्री जैसा कागज आपने रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आना। घर बैठे तो आपने किस दबाव में किया? क्या इससे कहीं ना कहीं वैधता प्रभावित होगी? राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान ला करके देश भर में सबसे सर्वोच्च प्रदेश होने का, पहला प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन साथ साथ में दोहरी बातें। एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनार्की आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके, आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके उस रजिस्ट्री को करा लेगा, जिससे इस प्रदेश में ऐसी एनार्की आएगी, ऐसी अराजकता आएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। सभी कुमाऊं क्षेत्र की बार एसोसिएशनों ने मिलकर जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए बुलाई है और आज ही की तारीख में गढ़वाल क्षेत्र के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा देहरादून बार एसोसिएशन में ये महापंचायत बुलाई गई है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिवक्ताओं के हित। मसूरी में मसूरी में स्थानीय लोगों और देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोतवाल संतोष कंवर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशानुसार वर्तमान में समाज में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम व आम जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धामी सरकार ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है।
तो वहीं नैनीताल में कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार सुधांशु थपलियाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि कोटद्वार पुलिस ने 29 जनवरी को उनके ऊपर फेसबुक पोस्ट पर पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए मामले में एफआईआर दर्ज की है, जबकि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर हिट एंड रन में हुई युवती की मौत पर कार्रवाई करने को लेकर की गई थी। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी पर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा गया है। सुधांशु थपलियाल जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं कोटद्वार से, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुई एफआईआर को चुनौती दी है। ये एफआईआर उनके खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट है उनकी 29 जनवरी में, जिसमें उन्होंने कहा है कि विगत दिनों 2 हफ्ते पहले जो एक हिट एंड रन का एक्सीडेंट का केस था, जिसमें एक नवयुवती की जान चली गई थी, उस पर पुलिस ने आखिरकार उस ड्राइवर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पुलिस ने एफआईआर 353 और 356 बीएनएस में दर्ज करी, यह कहते हुए कि इन पत्रकार की फेसबुक पोस्ट से पुलिस की छवि धूमिल हुई है और लोगों के बीच में ये पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए ही ये फेसबुक पोस्ट की गई है। प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में पधार रही है, जिसको लेकर प्रशासन और 5 मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मुखवा गांव की सुरक्षा व्यवस्था में लगी एसपीजी प्रदेश के अन्य जनपदों से आए बड़े बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं गांव में मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित है। गंगा मंदिर सहित पूरे गांव को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं अगली खबर चमोली जिले से है, जहां 2 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने निश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया है। वहीं कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से वह कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति और कनिष्ठ सहायक के समायोजन को लेकर शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई। मजबूरन उन्हें कदम उठाना पड़ा है। हमारी मिनिस्टर संपर्क की यथास्थान कनिष्ठ सहायक से लेकर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक पदोन्नति की मांग थी और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन की मांग थी। हमारा 2 सूत्रीय मांग था, जिसको जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आगामी माहों में जो है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है तथा लगातार जो है हम लोग जो अपने इस प्रमुख पदोन्नति के लिए हमने जो है महानिदेशक महोदय से अनुरोध किया है, किंतु आज तक ये पदोन्नति नहीं हो पाई है और हम जो है 5 तारीख से आज से जो है हस्ताक्षर करने के उपरांत अपने कार्य बहिष्कार पर हैं और दिनांक 10 तारीख को महानिदेशालय में घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हम सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। चमोली में गोविंद घाट पुल हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पालना गांव से गोविंद घाट की ओर आ रहा था। उस दौरान पहाड़ी से मालवा की चपेट में आने से व्यक्ति मालवे में दब गया। वहीं एसडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। और रुद्रपुर में बाइक सवार युवकों ने एक युवक पर तमंचे से फायरिंग कर दी। तमंचे से निकली गोली युवक के पैर में लग गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से जानकारी ली। बताया कि 20 वर्षीय अंकित सागर मंगलवार की रात दुकान से सामान लेने जा रहा था और इसी बीच बाइक पर सवार 3 युवकों ने फायर कर दिया। मामले में एसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। कल रात्रि को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को फायरिंग करके घायल कर दिया गया है, तो पुलिस मौके पे पहुंची। व्यक्ति वो अभी हॉस्पिटल में है और उसके द्वारा बताया गया कि 3 लड़के मोटरसाइकिल में आए थे, जिन्होंने फायरिंग करके उसके पांव पे गोली मारी है। अभी तहरीर उन्होंने परिवार ने अभी नहीं दी है और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है, वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है और जल्दी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। इधर उत्तराखंड की राजधानी के सबसे बड़े दून अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बीती रात चोरों ने 8 कंप्रेशरों पर हाथ साफ कर दिया। शहर के बीचों बीच दून अस्पताल में चोरी से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई और पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जहां से कंप्रेशर चुराए गए हैं वो मॉर्चुरी के कंप्रेशर है और मॉर्चुरी का काम ठप हो चुका है और महज कुछ ही दूरी पर पुलिस के जवान भी रहते हैं।
अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि घटना के बारे में पुलिस से शिकायत कर दी गई है और जल्दी इसका खुलासा भी हो जाएगा। परसों रात का मामला है। हमारी जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी के पीछे उसके एसी लगे हुए होते हैं, जो मॉर्चरी में ऑर्डिनरी एसीज होते हैं, उनकी यूनिट्स बाहर रखी हुई हैं। तो वो एसी की यूनिट्स पीछे डेड एंड वाले एरिया में रखे हुए थे। तो उसमें से 8 एसी की यूनिट्स में से ये चोरी हुई है। उनके कंप्रेसर निकाल दिए गए, उनके तार काट दिए गए। ये देहरादून में प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ ने कार्यक्रम आयोजित किया है। वहीं मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 1500 लोगों को ने नियुक्ति पा भी ली है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी और इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज व राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जाएगा। के द्वारा लगभग 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। चमोली के गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब लोकपाल जाने वाला मुख्य पुल पहाड़ी से पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गोविंद घाट स्थित हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाला मुख्य पुल पर पहाड़ी से चट्टान आ गिरी है, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहीं पुलना, घांगरिया, भ्यूंडार, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी तक आवाजाही अब बाधित हो गई है। ये पुल 2015 में लगा था। हमने सरकार को डीएम साहब के माध्यम से भी 2 साल से पहले भी हमने कह रखा था कि ये पुल जो है कमजोर है और यात्रा के लायक नहीं है। इसके एस्टीमेट भी बने थे, लेकिन पुल अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और मेरी प्रशासन से बेनती है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जो पुलना गांव वालों को भी, लोकल यात्रियों को भी और यात्रा को चलाने में भी कोई दिक्कत ना हो। बागेश्वर जिले में एक पालतू कुत्ते ने वफादारी दिखाई। दरअसल काफोली गांव में तेंदुए के शावक ने घर की रसोई में घुसकर महिला और उसकी बेटी पर हमला कर दिया। तो देखकर पालतू कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए कूद पड़ा और शावक को बुरी तरह से काटकर मां बेटी की जान बचा ली। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग ने एक बचाव दल भी भेज दिया। वन रेंजर ने बताया कि घायल मां और बेटी को जिला अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। तो बाघ मेरी बेटी पे झपटने लगा, तो उतने में थोड़ा शोर होने पे मेरा कुत्ता भाग गया। तो कुत्ते और बाकी मुठभेड़ में बच्ची को बचाने में तो ये गिर गई ऊपर, करीब 5 फीट दीवार से नीचे गिर गई। तो मैंने बच्चों को अंदर किया, तब तक कुत्ता लड़ रहे थे। मैंने अपना गेट बंद किया, उसको अंदर ले आया। उसके बाद कुत्ता और उसकी 20 मिनट लगभग लड़ाई हुई कुत्ते और बाघ की। तो बाघ घायल हो गया था। तो घायल अवस्था में कुत्ते को मैं छुड़ा के अंदर बंद किया। तो बाघ में भागने पर काफ़ी थे। तो वन विभाग को फ़ोन किया, तो वन विभाग वाले आए, बाघ को ले गए थे लगभग 12 बजे। विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर सियासी अभी तक लगातार जारी है। उत्तराखंड क्रांति दल वित्त मंत्री को बर्खास्त करने की मांग पर सड़कों पर उतरी है। तो क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कटैत के नेतृत्व में क्रांति दल के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर गंभीरता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे उच्च सदन में जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों को अपशब्द कह रहे हैं और इस दौरान केवल एक विधायक ने इसका विरोध किया, वही अन्य विधायक चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जब तक वित्त मंत्री को बर्खास्त नहीं करती, उत्तराखंड क्रांति दल अपने इस आंदोलन को जारी रखेगी। हमारा इतिहास आप सभी लोगों को पता है। कम से कम इस बयान पर हम चुप नहीं रहेंगे। हमने बलिदानों के बाद ये प्रदेश बनाया है और बलिदान देने से हम कतराते नहीं। तो ये चेतावनी है पूरी सत्ताधारियों को, उन मित्र विपक्षों को जो पहाड़ के उत्पीड़न पर, पहाड़ के ऊपर जब ये असभ्य वाणी की गई, उसके ऊपर चुप रहे। वो देख रहे वहाँ पे, अरे भाई तुम कांग्रेस, तुम मित्र विपक्ष बन गए, बीजेपी वाले चलो बीजेपी वाला था, तो तुम भी मित्र विपक्ष की भूमिका में क्यों बैठे हो भाई? अरे कुछ वहाँ पे प्रतिरोध करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था भाई, तुमने ऐसा कैसे बोले? तो बहुत गलत बोल दिया आपने। लेकिन उत्तराखंड का आंदोलन बिल्कुल कमल कर चुका है। हम प्रेमचंद अग्रवाल जी को हमारे पहाड़ों में पानी के नीचे तक नहीं छोड़ेंगे। मसूरी के माल रोड स्थित गनिल रोपवे का मरम्मत कार्य के लिए होली तक बंद कर दिया गया, जिससे कि पर्यटकों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने मायूसी नजर आ रही है।
और रोपवे प्रबंधक अमित बंगवाल ने कहा कि ट्रैक रोप शिफ्टिंग, नई हॉलिंग रोप, गियर बॉक्स सहित अन्य तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि IIT रुड़की से सेफ रनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। और कंट्रोल ड्रम वगैरह सारे पूरे चेंज किए जाएंगे, पुलियाँ वगैरह चेंज की जा रही हैं और होली तक हमारी ये है कि ये होली तक हम इसे प्रॉपर तरीके से संचालन इससे कर लें। अब किस तरीके से होता है ये पूरा, हर साल किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हैं? देखो, इसमें सबसे पहले हम जब भी टेक्निकल वर्क किया जाता है तो इसमें IIT रुड़की के नॉर्म्स के अनुसार ही कार्य किया जाता है। IIT रुड़की के नॉर्म्स होते हैं कि जैसे हम इसका हॉलिंग रोप को प्रत्येक 2 से 3 महीने में इसे हमें चेंज करना होता है और IIT रुड़की जब भी आती है तो हमारा एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए हुए रजिस्टर होते हैं जिसमें हमारे वीकली ट्यूसडे के दिन और प्रत्येक वीक में हम इसे चेक करके जिससे कि इसका संचालन सेफ तरीके से किया जाता है। और दोनों ट्रॉली को ठीक किया जाता है? हाँ, बिल्कुल दोनों स्टेशनों को किया जाता है। अभी हमने स्टेशन नंबर 1 झूलाघर में है जो हमारा, उसको किया है। अब हमारा परसों से लगभग स्टेशन नंबर 2 में कार्य किया जाएगा और उसके भी हम ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करेंगे। उसके बाद हम हॉलिंग रोपों को भी चेंज करेंगे। IIT रुड़की आती IIT रुड़की हर 3 महीने में यहाँ पे एक चेक करने आती है और अपने निर्देश दे के जाती है जिससे कि हम इसका सेफ संचालन कर सकें। उन्हीं की अनुमति के अनुसार हम इसका संचालन करते हैं। मॉक ड्रिल में भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है? हाँ जी, मॉक ड्रिल में भी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉक ड्रिल हर 6 महीने में मॉक ड्रिल भी किया जाता है जिसमें उनके द्वारा भी रिपोर्टों को चेक किया जाता है और मॉक ड्रिल के जो आपदा, एक अचानक आपदा आती है उसके अनुसार भी हमको भी नॉर्म्स दिए जाते हैं कि आप भी ये काम करें जिससे कि हमारी भी टीम भी कार्य कर सकती है। रामनगर में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल तराई पश्चिम वन विभाग के भगवा बंगर क्षेत्र में गधेड़ पर गुलदार ने हमला कर दिया जिससे कि व्यक्ति घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से गुलदार को 2 पंच मारकर अपनी जान बचाने में वह कामयाब हो गए। वह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये आज हमारा बहादुर जो है खेत में गया हुआ था, वहां पर जो है काम कर रहा था, काम करते करते बाघ ने अटैक कर दिया उस पर। ये सुबह की बात है। किसने हमला किया? ये वैसे तो आमतौर पर बाघ कहते हैं, अब गुलदार था या बाघ था मैं तो वहां पर था नहीं, लेकिन वही बता सकता है कि ये बाघ था या गुलदार था। लेकिन वो इतना पहचानता नहीं है कि बाघ क्या है या गुलदार क्या है, उसकी नजरों में बाघ और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर सरकार द्वारा टैक्सी का संचालकों के लिए बनाए गए नियमों का उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ विरोध कर रहे हैं, जिस पर मसूरी में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने नियमों में संशोधन न करने पर प्रदेश में 4 धाम यात्रा का विरोध और चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे डाली है। जो नियम अभी उत्तराखंड सरकार ने किया है कि 4 धाम यात्रा में जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको देना पड़ेगा यात्री को, पहले तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी किया था और अब उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी किया कि आप कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कहाँ आपको रुकना होगा। ये सब चीज़ जो बाध्यताएं की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिस्टों के लिए 4 धाम यात्रा के लिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अगर इन्होंने इस प्रकार के इस नियम को वापस नहीं लिया तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और पूरे 4 धाम का हम लोग विरोध करेंगे पूरे उत्तराखंड से। रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग की बैलपड़ा वन रेंज के अंतर्गत चांदनी जोन खोलने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में वन विभाग के उप वन प्रभागीय वन अधिकारी मनीष जोशी ने जोन खोलने से रोजगार और पर्यटन के बढ़ावे को लेकर चर्चा शुरू की ताकि पर्यटन जोन खोलने से किस प्रकार रोजगार और सरकार को राजस्व वृद्धि होगी, इस पर विस्तार से चर्चा भी की गई। पर जोन खोलने से किस तरह का नुकसान होगा, इस बात पर भी जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की। तभी जोन खोलने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान विरोध दर्ज कर वन प्रभाग के खिलाफ नारेबाजी करके मीटिंग में ही हंगामा कर दिया। इस चर्चा में विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने का आरोप भी वन विभाग पर लगाया। ग्रामीणों ने कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश भी व्यक्त करके कहा कि अगर ये जोन खुला तो ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान होगा। चुनाखानी इको टूरिज्म में एक बैठक वन विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से रख के उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर चांदनी सफारी जोन को प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन जैसी हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे र्यूमर फैला के चांदनी जोन को खुलाने की तैयारी विभाग कर रहा है, तो हमारे द्वारा उसमें अपने क्षेत्र से इकट्ठे होकर आए और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हम लोगों के साथ आए हैं। तो इसमें हम लोग जो चांदनी सफारी जो प्रस्तावित है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आए दिन टाइगर द्वारा निवाला बनाया जा रहा है ग्रामीणों को, और सरकार और
वन विभाग की पता नहीं क्या मंशा है जो इस टाइप से ये खोले जा रहे हैं। जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो इनको नहीं खोलना चाहिए ना। तो हमारा हमेशा विरोध, पहले भी विरोध था और आज भी हम विरोध ही कर रहे हैं इसका, और हम आगे भी हमारा विरोध ही रहेगा। और हमारा तो एक ही संदेश है कि भैया ये जोन नहीं खोलना चाहिए। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।